नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। चलो भाई, बहुत ठंड है, पवन है, सर्दी हो जाएगी तो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन मुझे आपके लिए वीडियो तो बनाना है, कल हूँ या ना हूँ, मेरा वीडियो मिले या न मिले, लेकिन आपका ज्ञान बढ़ेगा, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। न तो पैसा देना है, न तो मुझे पैसा कमाना है। मैं तो 80 ईयर्स हूँ, रिटायर्ड हूँ, पैसों की ज़रूरत नहीं है। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो चलो, मैं आपको एक अच्छी बातें आज करता हूँ जो मैंने पढ़ी कि कोरिया में जब भयंकर सर्दी पड़ने लगती है तो कोरियाई लोग पेड़ों को ठंड से बचाने के लिए ऊनी कपड़े बुनकर पहनाते हैं। आपको हंसी आएगी मेरी बात सुनकर कि पेड़ों को ठंड से बचाने के लिए ऊनी कपड़े बुनकर पहनाते हैं जिससे उन्हें ठंड से बचाया जा सके। क्या पेड़ को ठंड से बचाने की ज़रूरत है? वहाँ ये बहुत पुरानी प्रथा है पेड़ों को बचाने के लिए लेकिन भारत में उसको हम अंधविश्वास कहेंगे। देखो, पेड़ों के लिए इन लोगों के दिल में क्या भावनाएं हैं, वो आपको समझने की, सोचने की कि पेड़ों को किस तरह पर्यावरण के लिए बचाना चाहिए। चलो एक और आगे की बात कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार का पहला मॉडल इसे 1910 में लॉन्च किया गया था। इस मॉडल का नाम था द डेट्रॉइट मॉडल डी। ये कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी, जो कि समय की सामान्य स्पीड थी। इस मॉडल में रिचार्जेबल लेड एसिड बैटरी थी। कार निर्माता कंपनी द एंडरसन ने 1907 से 1939 के बीच लगभग 13,000 इलेक्ट्रिक कार्स का निर्माण किया था। डेट्रॉइट मॉडल कार उस ड्राइवर्स और डॉक्टर्स की पहली पसंद थी। इसे स्टार्ट करने में परेशानी नहीं होती थी, जबकि कभी कभी डीजल इंजन स्टार्ट होने में काफ़ी समय लेते थे। देखिए उस ज़माने की किस तरह की कार थी, किसने बनाई थी, कितनी बनाई थी, वो आपको नॉलेज के लिए मैंने पढ़ा, आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। चलो एक आगे की बात करता हूँ कि सपनों की उड़ान को मिले पंख। खेतीबाड़ी करने वाले परिवार की बेटी बनी पायलट। इंस्पिरेशनल कहानी जो मैंने पढ़ी कि लड़की होना कभी इस सफ़र में बाधा नहीं बना, क्योंकि परिवार ने कभी बेटे बेटी में फ़र्क नहीं समझा। तो ये कहानी जो लिखी है उसी तरह मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि घर में हम 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन गीता डॉक्टर हैं और सबसे छोटी लक्षिता ने हाल ही 10वीं में परीक्षा पास की है। मेरे पिता का सपना था कि उसकी बेटियां कुछ अलग करे। पायलट बनने के मेरे इस सफ़र में सबसे अहम भूमिका पापा की रही। अगर माँ बाप इंस्पिरेशनल्स हो, बच्चों को किस तरह उसके मुताबिक मार्गदर्शन या तो रास्ता दिखाए। कभी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, फिर भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए तन मन धन से किस तरह के प्रयास करते, कैसे परिश्रम करते हैं, कैसी सोच रखते हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण। अगर बेटी हैं, ये आज के सत्ता में बैठे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन वो बेटी बचाते नहीं, बेटी पर बलात्कार करते हैं। पढ़ाते नहीं। मैंने देखा गुजरात में हजारों साइकिल बिना वितरण पड़ी हैं, काट खा रही हैं। हम बातें करते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन सच में जो इंसान पढ़ा लिखा ने, जो इंसान कुटुंब
के साथ रहा नहीं है, जिस इंसान ने नौकरी नहीं की है, वो इंसान कहे कि मैं स्त्रियों की रक्षा के लिए काम करता हूँ, कुटुंबों के लिए काम करता हूँ, ऐसी गलत बात जब प्रजा सुनती है तब मुझे हंसी आती है कि कौन सी प्रजा है जो जिसको बैंकिंग नॉलेज नहीं है। वो कहेगा कि मैं स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा और ब्लैक मनी लाऊंगा, जिसके रिजर्व बैंक का नॉलेज नहीं है, रिजर्व बैंक नॉर्म्स मालूम नहीं है, वो आपको कहेगा और ये प्रजा ये सब ऐसा मान लेगी कि ये बंदा पैसा लाएगा, हमारे अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएगा। तो उनसे बड़ी मूर्ख प्रजा मैंने दुनिया में कभी देखी ही नहीं है, क्योंकि मैं बैंकर्स हूँ, मुझे पता है रिजर्व बैंक नॉर्म्स क्या हैं, वो मुझे पता है। जो अगर इंडिया में रिजर्व बैंक के नॉर्म्स ऐसे हैं कि किसी भी अकाउंट का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को हम नहीं दे सकते हैं, तो स्विस बैंक किसी के बाप की नहीं है कि जो आपको इंफॉर्मेशन देगी और आपके पैसा आपको वापस देगी। उसको भी बिजनेस करना है। चलो जाने दो। मैं आप बेटी बना कि मेरा पिता का सपना था कि उनकी बेटियों कुछ अलग अलग करे। पायलट बनने के मेरे इस सफ़र में सबसे अहम भूमिका मेरे पापा की रही। उन्होंने ही मुझे पायलट बनाने का सपना देखा था। वो लड़की का नाम है गरिमा चौधरी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर के कश्मीर गांव की बेटी गरिमा चौधरी ने अपने सपने और अपने पिता सियाराम के संघर्षों को सफल कर दिखाया है। 4 सालों की मेहनत के बाद प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी में बतौर पायलट गरिमा चौधरी का सिलेक्शन हुआ। अब ट्रेनिंग के बाद वह आसमान में हवाई जहाज़ उड़ाती नजर आएगी और ऐसा करने वाली बाड़मेर की पहली महिला होगी। बाड़मेर वो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर, और वो बाड़मेर में मुझे मालूम है वो बालार्क प्रभु का लकड़े का मंदिर है, 900 ईयर्स ओल्ड। बालार्क मेरा क्लासेस का नाम है, इसके लिए मुझे पता है कि बालार्क, तरुणार्क, वृद्धार्क और सिद्धार्क वो सूर्य के 4 स्वरूप हैं, और वो चारों चीज़ वो संस्कृत में हैं। और बालार्क का अर्थ होता है सूर्य के संतान, और मैं भी सूर्य पुत्र हूँ, मैं भी बालार्क हूँ। इसके लिए मुझे बाड़मेर के बारे में मालूम है, और वो भी बालार्क की सूर्य पुत्री है, ऐसा मेरा मानना है। गरिमा ने अप्रैल 2019 में भुवनेश्वर में कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया था। इस 1 साल में वहाँ 22 घंटे की उड़ान ट्रेनिंग को पूरा किया और 6 में से 5 पेपर क्लियर किए। इसके 1 साल के बाद कोविड आ गया, जिस वजह से 2 साल तक घर में रहना पड़ा। 2022 में फिर पुणे में फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया। यहाँ पर 185 घंटे की उड़ान ट्रेनिंग के साथ बाकी रहे एक पेपर को पूरा किया, और उसके बाद फरवरी 2023 में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। और गरिमा के मुताबिक इसके बाद साउथ अमेरिका में 2 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने एयरलाइन में पायलट पद भर्तियों में भाग लेना शुरू किया। 3 बार पहले प्रयास किए, लेकिन किसी न किसी वजह से पीछे रह जाती थी, और चौथे प्रवास में जाकर सफलता मिली है। किसान परिवार से आने वाली इस बेटी ने पायलट बनकर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अपरंपरागत करियर के इस क्षेत्र में उन्होंने तमाम बाधाओं को अपने दम पर पार करते हुए एक उल्लेखनीय उदाहरण पेश किया है। गरिमा चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से आपको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता है। मैंने भी अपने क्लास में कितनी सारी लड़कियां उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग ऑफ 1968 से पढ़ाना, और
मैं ऐसा समझता था कि अगर बेटियां और कितनी सारी लड़कियां आज डॉक्टर हैं, ग्रैंड मदर हो गई हैं, फिर भी मैं उन लड़कियों के साथ बात करता हूँ। और मेरे सबसे अच्छी प्रिय लड़की वो है जैना। दूसरी कितनी लड़कियां हैं को जिसके साथ मैं बात करता हूँ, जिसको मैंने पढ़ाया है, या भी जिगना है। कितनी सारी लड़कियां हैं जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका में भी, जिससे मैं बात करता हूँ, मैं खुश होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन नहीं बन सका मेरी आर्थिक परिस्थिति के कारण, लेकिन मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया वो डॉक्टर्स है। और सबसे खुशी इस अमेरिका में भी डॉक्टर संजीव परीख, मेरा ही डॉक्टर, और ऐसे ऐसे बच्चे जिसके अंडर में अगर आप पेशेंट होकर जाते हो, आपको कितना अच्छा लगता होगा। मैं सभी लड़कियों को दिल से दुआ करता हूँ कि आप पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। यहाँ न तो कोई भेदभाव है, मैं सब लड़कियों से इसी तरह बात करता हूँ। मेरे तो 2 बेटे हैं, फिर भी मैं सब बच्चियों से प्रेम करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मेरी ग्रैंड डॉटर भी ग्रेजुएट हो गई। तो आप अगर स्त्री सम्मान करेंगे, पढ़ाएंगे, उसका आदर करेंगे, उसको इंस्पिरेशन देंगे, तो ये आपको मंदिर में माता की पूजा करने की, लक्ष्मी सरस्वती की ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होगी। आपके घर में ही लक्ष्मी भी होगी, सरस्वती होगी, अम्बा माँ भी होगी, सब माताएं आपके घर में ही हैं। कहीं मंदिर मस्जिद में ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट। चलो।